देखिए, ये जो जितनी चर्चाएं हो रही थी, मैं बहुत शांत चित्त से ध्यान से सुन रहा हूँ। अब जो भी चीज है वो समस्या है और समस्या का एक निदान है, एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का एक उसका रिजोल्यूशन है। देखिए, ये जो समस्या है, ये समस्या इस्लाम के द्वारा जो सिखाई गई, कुरान में जो कही गई बातें हैं, उसके आधार पे ये सारी चीजें आगे शुरू हो रही हैं। इसमें जो कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आपके धर्मगुरु हैं, एक इस्लामी पार्टी के नेता भी हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा था। मुझे उनके ऊपर में कभी कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं ही इसलिए क्योंकि वो कुरान को मानते हैं। और कुरान में जो आयत 47 मोहम्मद आयत क्या जो सूरा मोहम्मद है 47.4, उसमें कहा गया है कि जो नॉन मुस्लिम है उसका कत्ल करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आयत जो उसके ट्रांसलेशन है इंग्लिश और हिंदी व बाकी भाषाओं में, उसमें लिखा गया। सर, उसमें क्या लिखा गया है कि जो बहुत सही बात है, हर एक मुसलमान जो गैर मुस्लिम है उनका कत्ल करो। एक मिनट अर्पिता जी, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। अर्पिता जी बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। 47:4 में यह कहा गया, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, जो जिसको मानता है उसको माने ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दिक्कत यहां है कि उनका ये मानना, वो साथ में शरिया कानून भी लगा है उन पे, आईपीसी उन पे ना लगे, जो इस्लाम को और कुरान को मानते हैं, उसमें शरिया कानून लगे। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, और जो जान के बदले जान, ये शरिया कानून कहता है। इसलिए सऊदी अरब में, दुबई में क्यों अपराध कमी है? इसलिए कम है क्योंकि वहां पर यह भय का माहौल है, और जो डिटरेंस होता है, जो कानून से भय होता है, वो अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकता है। यदि उन मुसलमानों को कुरान से सीख मिल रही है जिहाद करने की और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर में अटैक करने की, तो उसी इस्लाम के कहे हुए अनुसार शरिया लॉ से उनको दंड दीजिए, उनको आईपीसी से दंड मत दीजिए। मेरा मानना है कि इससे एक डिटरेंस क्रिएट होगा, इससे एक भय का माहौल बनेगा, क्योंकि रामायण में कहा गया है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हो ही न प्रीति। देखिए, आज की डेट में इन लोगों के पास स्थिति यह है कि करेंगे अपना, इनका पर्सनल लॉ होगा सिविल, लेकिन क्रिमिनल नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ भी मोहम्मदन बने ना, इनमें शरिया कानून लगे, और उसके बाद ये अपने जैसे चाहे शरिया के हिसाब से सिविल लॉ चलाए। एक मिनट, जरूर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें यदि ये बहुत शुद्ध मुसलमान के नाते कुरान में जो चीजें कही गई हैं उसके हिसाब से लागू करते हैं, यदि सर को धड़ से जुदा करने की इनकी प्रवृत्ति है तो रहे, लेकिन उसके जवाब में उनको क्या दंड मिलेगा? वो आईपीसी दंड नहीं देगा, उसमें कानून और संविधान नहीं चलेगा, उनमें शरिया कानून चले। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो कॉमन सिविल कोड की लड़ाई करने वाले लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलत कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड मत करिए, वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाइए, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, तब जाके इनको समझ में आएगा कि इस्लाम का कानून मानने का और इस्लाम का कानून को फॉलो करने का, इस्लाम में कही हुई बातों का फॉलो करने का सिविल सोसाइटी में क्या मतलब होता है। सऊदी अरबिया में आप जाके देखिए, दुबई में जाके देखिए, मेरा यही कहना है। ठीक है।